एक और लोगों ने बहुत यंगस्टर्स का एक बहुत प्रॉब्लम रहता है कि व्हेन दे आर इन दिस स्टेज, व्हेन दे आर इन दिस फीलिंग, व्हेन दे आर गोइंग थ्रू दैट, they don't see anything, their mind is focused only on that, and sometimes that relationship could not continue and there is a breakup and there is a huge disappointment. How to handle that breakup को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, ब्रेकअप के लिए आप जब रिलेशनशिप में हैं, किसी में आप किसी के फ्रेंड हैं तो एक अलग पार्ट है, आप किसी के साथ थोड़ा सीरियस हैं तो उस समय आपको ब्रेकअप के लिए, मुझे ऐसा लगता है आज के यंगस्टर को पहले दिन से तैयार रहना चाहिए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको ये अंदर से पता होना चाहिए कि ये लड़का या लड़की एक दिन मुझे छोड़ जाएंगे, क्योंकि जिस एज में आप हो उसी में तो वो हैं। आप अपनी गारंटी ले सकते हो क्या कि आप उसे नहीं छोड़ोगे? या तो अपनी गारंटी ले लो आप कि आप उसे कभी नहीं छोड़ोगे। आप जब अपनी गारंटी नहीं ले सकते, आप उससे गारंटी कैसे चाहते हो? और गारंटी किस चीज की? कोई शादी थोड़ी हो गई आप दोनों की, किस चीज की गारंटी? ब्रेकअप का मतलब क्या है? ब्रेकअप का मतलब यह है कि नहीं समझ में आया, कोई और अच्छा लग गया, कोई और अच्छी लग गई, बट लगाव हो जाता है। लगाव तो फिर वही है ना, अभी सीरियस हो गए, कैसे छोड़े उसको? ये एक्चुअली में आप सुमित जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये लगाव वाला जो बात है ना, मैं इसको मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर ये नहीं मान सकते आप, ऐसा नहीं होता। लगाव होने के लिए कुछ बेसिस होने चाहिए उसके। ये लड़के ने लड़की को डंप कर दिया, लड़की ने लड़के को डंप कर दिया, दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, एक छोड़ के चला गया, एक छोड़ के चली गई। इसके अंदर जो दूसरा वाला रह जाता है, जिसने नहीं छोड़ा, दूसरे ने छोड़ दिया, उसके दो इमोशंस बहुत ज्यादा हावी होते हैं उसके ऊपर। कोई लगाव लुगुव नहीं होता। जिनका हुआ है अपने मन में झांक के पूछें अपने आप से। दो इमोशंस बहुत ज्यादा हैवी होते हैं उस समय। एक तो रिजेक्शन का, कि मैं रिजेक्ट हो गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, क्या कमी है मेरे अंदर। मतलब रिजेक्शन का जो है ना, वो झेला नहीं जाता, वो सहन नहीं होता कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया आपने, तो उसको हम लगाव का नाम दे देते हैं। फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट, फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट भी कह सकते हो आप। रिजेक्शन एक बहुत अच्छा वर्ड है एक्चुअली। और दूसरा इमोशन होता है ईगो, कि मेरे को छोड़ दिया। वो जो ईगो हर्ट होती है ना, जब 6 महीने हम साथ रहे, 6 महीने हम घूमे फिरे और आज उसने उसके लिए मुझे छोड़ दिया, वो जो ईगो हर्ट होती है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। एक तो रिजेक्शन और एक ईगो, ये दोनों चीजें मिल जाती है, उसको हम लगाव का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं हमें उससे लगाव था और उसने हमें छोड़ दिया। एक्चुअली आप अपने मन में झांक के देखो, आपको कोई लगाव नहीं था। लगाव होने के लिए बहुत सारी चीजें और चाहिए होती हैं। आप किसी के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं कि अगर वो आपकी जिंदगी में ना हो तो आपको फर्क पड़े, उसके लिए खाली अट्रैक्शन काफी नहीं होता। उसके लिए और बहुत चीजें जरूरी होती हैं जो कि 2, 4, 6 महीने में पता नहीं चलाई जा सकती। अगर ये वाली सेल्फ अवेयरनेस है कि ये दो फीलिंग्स को कैसे हैंडल करना है, अगर इनको मैनेज करना आ जाए तो ब्रेकअप को भी मैनेज किया जा सकता है। दिस इज द अंडरलाइंग रूट कॉज। अंडरलाइन रूट कॉज है रिजेक्शन किस चीज का? अगर आपने पहले दिन से ये मान लिया है कि जब मेरी कोई गारंटी नहीं है तो सामने वाले की काय की गारंटी है, पहले दिन से मान लो ना ये बात। तो माइंड मेकअप करके चले, माइंड मेकअप करके चलो। एनीथिंग कैन हैपन इन अ रिलेशनशिप। सामने वाले को भी खुला बोलो, रिलेशनशिप है, आज है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ है। 6 महीने बाद देखेंगे, सही लगेगा तो कंटिन्यू, नहीं तो तू अपने घर में अपने घर। बोलना है तो बोलो, नहीं तो अपने मन में तो बोलो कम से कम कि ठीक लगेगा तो ठीक है। सो ऑलवेज कीप योर हेड ओवर योर हर्ट। बिल्कुल, इन सच सिचुएशंस। नहीं तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम होने वाली है ना। कई बच्चों को मैं देखता हूं कि हम एक रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हो गया, 3-3 महीने ऐसे कोमा में पड़े रहते हैं। क्या है ये? मतलब आप अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथ से खराब कर रहे हो, जबकि उस रिलेशनशिप में कुछ था ही नहीं। वो लड़का या लड़की जो भी आपके ऑपोजिट था, उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, तभी तो या उसको अच्छा ऑप्शन मिल गया आपसे, उसके हिसाब से। जरूरी नहीं आप बुरे हो, लेकिन उसके हिसाब से वो अच्छा ऑप्शन था। अरे आप रिलेशनशिप की बात छोड़िए, आज शादीशुदा लोग जो हैं
आप 2000 लोगों को उठाइए जिनकी शादी हो चुकी है, उसमें से 70% से ज्यादा 6 महीने बाद छोड़ने को तैयार होंगे। वो तो छोड़ नहीं सकते बस वो, क्योंकि डाइवोर्स हमारी जो यहाँ कंट्री में आसान नहीं है मिलना। अब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं आप लोग कि रिलेशनशिप में सामने वाला कैसे छोड़ गया, छोड़ गई। ये शादी में छोड़ देंगे लोग, मैरिज वाले लोग छोड़ देंगे अगर पॉसिबिलिटी हो तो, क्योंकि मैरिज के बाद उनको पता चल जाता है कि कुछ नहीं है इसके अंदर। उनको मालूम चल जाता है सब कि इसमें कुछ नहीं है, ये बाहर की हवा हवा थी, खाली फंस गया मैं, तो ये क्या हो गया। तो आज आप सोचिए कि ऑप्शन रिलेशनशिप जहां है, वहां अगर सामने वाला या सामने वाली जो भी है उसके पास अगर कोई ऑप्शन है अच्छा और उसको अट्रैक्टिव लगता है तो ठीक है ना। अगर उसको कोई और मिल गया, आपको भी कोई और मिल जाएगा ना, क्या हो गया फिर, बात खत्म, छोड़ो उसको, जाने दो। So thank you very much, Miglani ji, for your thoughts on marriage and relationships. I think this was a wonderful insights on how to carry relationships and what is the difference between a relationship and marriage. So hope you have liked our content. Please do subscribe to our Valid Voice channel and we will be back with similar content. Thank you very much.